Okay, so class, I'm just share my screen. Okay, class. Last class, I was discussing about the constraint topic. So, it's not here. Okay. So I use my college database. कॉलेज डेटाबेस को मैं यूज़ करूँगा। यूज़ करने के बाद मैं टेबल को देखूंगा। इसमें हमें टेबल दिख जाएगा स्टूडेंट एंड टीचर का। हम टीचर टेबल पे लास्ट क्लास में वर्क कर रहे थे, ठीक है। टीचर टेबल में हमने देखा था नॉट नल यूज़ करना, कि अगर आप क्रिएट कर रहे हो टेबल को विद द हेल्प ऑफ नॉट नल कंस्टेंट। See, not null constant. Actually, I need to drop the table teacher and then create once again with the not null constant, ठीक है। तो not null अगर आपने constant का यूज किया है, it means उस कॉलम के लिए आपको वैल्यूज लिखने ही पड़ेंगे। लाइक ये जो डेटा हो गया, आपने इंसर्ट इनटू टीचर, और जो जो कॉलम्स है उस सारे कॉलम्स में आपने डेटा इंसर्ट किया, वैल्यूज वैल्यूज इंसर्ट कर दी है, ठीक है। जब आप ये रन करोगे तो ये सक्सेसफुली रन हो जाएगा। बट अगर आप ये कमांड रन करोगे लाइक आईडी एंड सैलरी, ओके, इसमें आप देखोगे इसमें नेम कॉलम नहीं लिखा हुआ है, नेम कॉलम मिसिंग है। तो जब जब आप ये डेटा को रन करोगे, देन इट विल थ्रो एन एरर, बिकॉज आपने नेम कॉलम को नॉट नल बनाया है और आप नेम को नल रख रहे हो, मतलब नेल में कोई डेटा नहीं लिख रहे हो। तो उस कारण से यहाँ पे इशू क्रिएट होंगे। ओके, सो इस इशू को हम सॉल्व करेंगे कि हम यहाँ पर भी नेम कॉलम लिखेंगे और यहाँ पे हम नेम का डेटा इंसर्ट कर देंगे। दैट सिंपल। ओके, नाउ इट इज एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। नाउ वंस यू रन द कमांड सिलेक्ट स्टार, ऊपर में ही होगा कमांड, ये रहा सिलेक्ट स्टार टीचर, तो ये टीचर का सारा डेटा आपको रिटर्न कर देगा, ठीक है। फिर से मैं इस टेबल को ड्रॉप करता हूँ। नॉट नल के बाद हम देख लेते हैं यूनिक। यूनिक क्या है? बेसिकली यूनिक कमांड में हम लोग देखते हैं कि जिस कॉलम में आपने यूनिक यूज किया है उस कॉलम में सारे डेटा यूनिक होंगे। मीन्स उस कॉलम में डुप्लीकेट वैल्यूज आप नहीं लिखोगे, ठीक है। तो ये यूनिक का हम रन कर रहे हैं। कैसे क्रिएट करना है? क्रिएट टेबल, टेबल नेम, आईडी कॉलम, नेम कॉलम, जीमेल कॉलम। जीमेल कॉलम में हम नॉट नल कंस्ट्रेंट का यूज किए हैं एज वेल एज यूनिक का, यानी कि ये ब्लैंक भी नहीं होगा और इसमें जो डेटा होंगे जीमेल में वो यूनिक होंगे, ठीक है। तो हम डेटा इंसर्ट कर रहे हैं लाइक इंसर्ट इनटू टीचर, आईडी कॉलम, नेम कॉलम एंड जीमेल वैल्यूज, और वो सारे वैल्यूज हम इंसर्ट किए। जब आप ये रन करोगे, ये रन करने पे आपका डेटा इंसर्ट हो गया। क्लियर? अब हम अगर सेम इस मेल, मतलब ये जो आपका जीमेल कॉलम है, अगर इस जीमेल कॉलम में आप सेम डेटा इंसर्ट करने की कोशिश करोगे, सी, देन इट थ्रो एरर। Okay, the error name is duplicate entry because the Gmail column must have the unique data. So you need to insert the unique data. So कोई भी आप unique data लिख दोगे, like the data which is different from this data, और इस मेल से डिफरेंट कोई भी मेल लिख दो तो वो रन हो जाएगा। रन होने के बाद आप रन करोगे सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम टीचर, तो टीचर का भी सारा डेटा एग्जीक्यूट हो जाएगा विथ नल वैल्यूज। ओके, जब आप मल्टीपल कंस्ट्रेंट यूज करोगे तो ये आएगा, नल वैल्यूज आएंगे। एक एक्स्ट्रा रो इंसर्ट होगा जहाँ पे
नल वैल्यूज अवेलेबल होंगे। ओके, क्लियर गाइस? दिस टू कंस्ट्रेंट, नॉट नल एंड यूनिक, क्लियर? Yes, sir. ओके, ग्रेट। नेक्स्ट, डिफॉल्ट। सो बेसिकली द डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट हम तब यूज करते हैं जब हमें कोई भी डिफॉल्ट वैल्यू देना हो। सपोज हम एक टेबल बनाए, टेबल में आईडी, नेम और एक जीमेल नाम का कॉलम बना दिए, ठीक है। इसमें हम डिफॉल्ट कीवर्ड को यूज किए और डिफॉल्ट वैल्यू दे दिए। यानी कि जब आप एक कॉलम बनाओगे, उस कॉलम में जब आप जीमेल डेटा को नहीं लिखोगे, तो उसमें जो डेटा इंसर्ट होगा वो डिफॉल्ट वैल्यू इंसर्ट होता रहेगा, ठीक है। अगर आप ये नहीं देते तो बाय डिफॉल्ट नल आता है, ठीक है। बट आप डिफॉल्ट वैल्यू जो दोगे वो नल को जगह पे, नल को रिप्लेस करके ये वैल्यू इंसर्ट होते रहेंगे। जैसे मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ इस टेबल को। लेट्स डिलीट, मीन्स आई जस्ट ड्रॉप। ओके, ये मैं लिख लेता हूँ नीचे में, इट इज बेटर। यस, I just drop this table and create this table once again with default Gmail. Okay. Now मैं क्या कर रहा हूँ, Gmail में डेटा नहीं फिल करेंगे। ओके, ये डेटा बना हुआ है पहले से, सॉरी। हम ये डेटा इंसर्ट कर रहे हैं। इसमें तीनों डेटा, तीनों कॉलम का डेटा है, लाइक आईडी कॉलम का डेटा है, नेम कॉलम का डेटा है एंड जीमेल कॉलम का डेटा है। तो ये तीनों डेटा इंसर्ट हो गया। एक और हम डेटा बना रहे हैं जहां पे आप देखोगे, ओके, अब आप ये देखो, इंसर्ट इनटू टीचर, उसके बाद आप कॉलम लिखे आईडी एंड नेम, क्लियर? आईडी नेम लिखने के बाद वैल्यूज लिख दिया और वो आईडी, आईडी लिख दिया और नेम लिख दिया, कोई भी नाम। और इसमें जीमेल कॉलम आपने बनाया नहीं है, तो आप देखोगे जो जीमेल कॉलम का आप डेटा भी इंसर्ट नहीं किया। तो जब आप इसे एग्जीक्यूट करोगे तो क्या होगा, आपका डिफॉल्ट वैल्यू जो सेट है वो डिफॉल्ट वैल्यू आ जाएगा। जैसे डिफॉल्ट वैल्यू हमारा एक्स वाई जेड है, तो जीमेल कॉलम के जगह पे एक्स वाई जेड डिफॉल्ट वैल्यू आपका एग्जीक्यूट होगा। ओके, now I'm just going to use the select command, select star from teacher. Let's see, अब आपका टीचर का सारा डेटा रिटर्न हो गया। और यहाँ पे आप देखोगे डिफॉल्ट जो आपने जीमेल दिया वो डिफॉल्ट जीमेल आपका एग्जीक्यूट हो गया, क्लियर? नेक्स्ट कंस्ट्रेंट है हमारे पास चेक कंस्ट्रेंट। सो चेक कंस्ट्रेंट में हम क्या करते हैं, बेसिकली चेक में हम कोई ना कोई कंडीशन लगाते हैं। सपोज आपने एक टेबल बनाया है और उस टेबल में एक कॉलम है सैलरी नाम का, ठीक है। सैलरी में डेटा टाइप इंट दे दिया है और उसमें कंडीशन चेक करवा दिया है कि आप डेटा वैसा ही इंसर्ट करोगे जिसका सैलरी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 20,000 है। ओके, सो लेट्स ड्रॉप द टेबल। आई जस्ट ड्रॉप द टीचर टेबल एंड वंस अगेन आई क्रिएट द टीचर टेबल। क्योंकि एक ही नाम के टेबल बार बार क्रिएट नहीं कर सकते, इसलिए मैं हर एक टाइम अपने टीचर टेबल को ड्रॉप कर रहा हूँ ताकि मैं फिर से नया टेबल बना सकूं। सो क्रिएट टेबल, टेबल नेम हमारा टीचर है, आईडी कॉलम बनाए, नेम कॉलम बनाए, नेम कॉलम को हम नॉट नल रख दिए, यानी कि नेम में डेटा फिल करना कंपलसरी है। सैलरी कॉलम बनाए, सैलरी कॉलम में डेटा टाइप इंटीजर हम मेंशन कर दिए और यहाँ पे चेक कंस्टेंट को यूज कर दिए। चेक कंस्टेंट में ये नॉर्मल सा हम कंडीशन लिख दिए कि सैलरी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 20,000 होगी। अब हम इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे, ये एग्जीक्यूट हो गया। एग्जीक्यूट होने के बाद हम आईडी कॉलम लिखेंगे, नेम कॉलम लिखेंगे, सैलरी कॉलम लिख देंगे और उन सारे डेटा इंसर्ट कर देंगे। तो जैसे ही आप इस डेटा को रन करोगे तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, बिकॉज दिस कॉलम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑफ दिस डेटा और दिस वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट, ये कोड भी हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा क्योंकि ये ग्रेटर देन एंड इक्वल टू है, इसलिए ये कंडीशन और ये कंडीशन ट्रू है, ठीक है। अब अगर हम एक और डेटा बनाएं और उसे भी हम यूज करें,
लाइक हम एक और डेटा बना रहे हैं और इस बार हम सॉरी 20 के जगह हम 19 लिख दिए, लाइक 19,000. सो इन दिस हेलो हेलो राघव। हाँ भैया। अच्छा हो ना। हाँ हाँ भैया हैं। थोड़ा लेट ज्वाइन हुए हैं। कह रहे हैं कि सर एक आईडी से निकल गए, इसीलिए म्यूट हो गए। हाँ, तभी तो तुमको बुला रहे हैं। थोड़ा लग अच्छा। रहा है कि लेट हो गया हूँ ना भैया। कौन तुम? हम्म। अरे नहीं यार, जब शुरू हुआ तो उसके 3-4 मिनट बाद तो तुम ज्वाइन कर लिए। अच्छा। और बताइए अभी भैया, सर कल। क्या हाल चाल। बस सही है। हमको लग रहा है सर का आवाज नहीं आ रहा यार, सर को बताओ। सर आपका सर आवाज नहीं का आ रहा। मतलब जो अभी सर जो होस्ट वाली से चला रहे हैं आईडी से, इससे बस स्क्रीन शेयर हुआ है। और हम्म। जिससे बोलते हैं वो वाली आईडी इनकी सर की एग्जिट हो चुकी है लग रहा है। हम्म। और भैया। लेकिन स्क्रीन। और सब ठीक है यार, रोहित कब आ रहा है? रोहित भैया का कुछ ठीक है नहीं है, समझ में नहीं आ रहा कि एक्चुअली वो जाने वाले थे भैया, ठीक है। तो मेरे जो अच्छा। छोटे वाले मामा हैं उन्होंने कहा कि नहीं, हम्म। अभी फुल्ली रिकवर हो जाओ, उसके बाद तुम ट्राई करना कहीं जाने वाने की, तब तक तुम हाँ, घर ये ही भी रहो। बात ये भी बात सही है। हम्म। अरे उनको हो गया था, मतलब आते हो सूखने लगी थी उनकी, जैसे हेल्दी नहीं, मेरा होती है बात तो हुआ था। डाइजेस्ट। हाँ रोहित से मेरा बात हुआ था, और लखनऊ में था ना भर्ती उस वक्त। हाँ हाँ, पीजीआई में थे उस टाइम। हाँ, तो बात हुआ था मेरा वहां पे उनसे। अब ठीक है ना? हाँ हाँ, अब तो खाते पीते मस्त है एकदम। हम्म। पहले हेल्दी खाया हेल्थ ही वेल्थ नहीं बना। जाता था उनसे। हाँ, अभी तो वेट गेन कर रहे हैं धीरे धीरे। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी कहाँ पर है? अभी घर पर ही है अब ना, घर बलिया पे, में ही ना? हाँ हाँ हो, हाँ होम टाउन पे। एम आई ऑडिबल गाइस? हाँ यस सर, सर। अभी ऑडिबल है। ओके, अच्छा, ठीक है. कब से मैं अनऑडिबल था, मतलब ऑडिबल नहीं था? बहुत देर से सर। सर, 2 to 3 मिनट। ओके, 2 to 3 मिनट, ठीक है. नो इशू. ओके. अगर इस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो आप मैसेज कर दिया करो, ठीक है. कोई इशू नहीं है. लास्ट टॉपिक हम डिफॉल्ट पढ़ा दिए थे, डिफॉल्ट समझ में आ गया था कि अगर सर हम अभी। डिफॉल्ट यस कंस्ट्रेंट का यस यूज सर। करते हैं, यस डिफॉल्ट सर। कंस्ट्रेंट का यूज करने के बाद जो भी आप डेटा लिखोगे, वो डेटा उस कॉलम में, अगर आप डेटा मेंशन नहीं करोगे तो बाय ऑटोमेटिक। डिफॉल्ट ये डेटा, यस, ऑटोमेटिक वो डेटा आपका आ जाएगा. जैसे ये इस कॉलम में आईडी एंड नेम लिख दिए, और नेम लिखने के बाद हम एज, सॉरी, जीमेल वाला कॉलम नहीं क्रिएट किए, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपका ये जीमेल एक्स वाई जेड आ गया। एग्जीक्यूट हो जाएगा. ठीक है. सिमिलरली हम चेक देख रहे थे. तो चेक क्या करेगा कि एक्चुअली में आपका एक कंडीशन देगा. लाइक आपने कंडीशन बनाया कि हमें जो डेटा है वो सैलरी जो है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 20,000 होना चाहिए. ओके, सो उस केस में आप जो कॉलम क्रिएट करोगे उस कॉलम का डेटा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 20,000 होना कंपलसरी है. इफ इट इज नॉट देन इट विल थ्रो एन एरर, राइट. सो जैसा कि इस केस में मैं बताया था कि अगर आप एक डेटा है 20,000 से हम 90,000 स्टोर करने की कोशिश करेंगे, तो हमें एरर थ्रो करेगा वायोलेशन, मीन्स चेक कंस्ट्रेंट वायोलेशन, बिकॉज जो डेटा है वो हमारा सही नहीं है कंस्ट्रेंट के अकॉर्डिंग. कंस्ट्रेंट में आपने कंडीशन दिया है जो डेटा होना चाहिए सैलरी कॉलम का वो ग्रेटर देन इक्वल टू 20,000 होनी चाहिए, बट यहाँ पे 19,000 है, इसलिए ये एरर थ्रो करेगा. जब आप इसे सही कर दोगे तो ये अब एग्जीक्यूट हो जाएगा. क्लियर? उसके बाद ये सारा डेटा एग्जीक्यूट हो जाएगा. ओके गाइस, क्लियर? सो डिफॉल्ट, यस सर। नॉट नल, चेक और यूनिक, आई थिंक दिस 4 कंस्ट्रेंट आप लोगों का बहुत सही से क्लियर हो गया होगा. ओके. सर एक सो बार चेक को फिर ओके, एक बार से दोबारा। चेक को एक बार और रिवाइज करवा देते हैं, कोई इशू नहीं है. यस
सो चेक कंडीशन में क्या होगा कि हम लोग चेक कंस्टेंट लिखने के बाद कोई भी कंडीशन लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप अपने अकॉर्डिंग कंडीशन लिखना। तो हमने एक सैलरी कॉलम बनाया और यहाँ पे चेक लगा दिया। चेक में मैं क्या लिख रहा हूँ कि सैलरी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 20,000 होनी चाहिए। यानी कि जो सैलरी कॉलम है, जो सैलरी कॉलम आएगा उस डेटा, उस कॉलम में डेटा जो होगा वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 20,000 ही होगा, तभी सेटिस्फाइड होगा। ओके, नाउ आई एम ग्रेटर गोइंग टू देन, इंसर्ट। ग्रेटर इक्वल टू, ओके सर, हाँ। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू इंसर्ट द डेटा। इंसर्ट इनटू टीचर आईडी नेम एंड सैलरी वैल्यूज। अब मैं वैल्यूज इंसर्ट कर रहा हूँ, लाइक आईडी के लिए, नेम के लिए और सैलरी के लिए, और सैलरी जो है वो ग्रेटर देन दिस डेटा है। ठीक है, ये कंडीशन सही है और ये कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाएगा विदाउट एरर। ये कंडीशन देखो, ये कंडीशन भी आप सही है। इंसर्ट इनटू टीचर आईडी कॉलम, आईडी नेम सैलरी वैल्यूज, और ये वैल्यूज आप स्टोर कर रहे हो लाइक 1 ABC एंड 20,000। आप देखोगे ये कंडीशन भी ट्रू है, बिकॉज this is this has the equal to sign also. due to this due to this equal to, this condition is also true, right? यस सर, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो या तो yes, उससे बड़ा या उसके हाँ, बड़ा बराबर। होना चाहिए या इक्वल टू होना चाहिए। ठीक है, तो जब ये ट्रू है तो ये हमारा सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, बट इस केस में लाइक हम अब 20,000 ना दे करके 90,000 एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो 90,000 जब आप एग्जीक्यूट करोगे तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे रिटर्न कर देगा मैसेज कि कंस्ट्रेंट का वायोलेशन है, मतलब आपने चेक कंस्ट्रेंट बनाया है और वो चेक कंस्ट्रेंट सही नहीं है। मतलब चेक कंस्ट्रेंट नहीं, वो वैल्यू सही नहीं है, कंस्ट्रेंट के अकॉर्डिंग आपका वैल्यू सही नहीं है। वैल्यूज है आपका 90,000 बट आपने कंस्ट्रेंट में कंडीशन लिखा है ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 20। लिखा है और वो लेस देन है दैट्स 20,000। यस, दैट्स व्हाई इट थ्रो एन एरर। ओके, तो आप इसे सही कर सकते हो, 20,000 कर दो या फिर हम 1,90,000 से ज्यादा। कर सकते हैं। यस सर। ओके, नाउ यू कैन एग्जीक्यूट द डेटा। नाउ इट एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। फिर आप टीचर सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम टीचर एग्जीक्यूट करके सारा डेटा देख सकते हो। एक्चुअली सेम डेटा को मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट कर दिए हैं, तो इसलिए ये सेम चीज को मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट हो गया, और कोई इशू नहीं है। ठीक है, क्लियर गाइस? क्लियर सर। ओके, so now let's see. mm, I was explaining the, प्राइमरी की एंड फॉरेन की। yes, I just try to find the page। मेरे पास वो नेक्स्ट पेज पेज, था। नेक्स्ट फाइल सर। नेक्स्ट फाइल में है ही नहीं। नो इट्स नॉट देयर। नो इशू, हम फिर से रिपीट कर देंगे प्राइमरी की एंड फॉरेन की को। सर ये यही है प्राइमरी की, जनरेट जनरेट द नहीं, सीक्वेंशियल नंबर। ये एक्चुअली ऑटो इंक्रीमेंट है। ये ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी की एंड फॉरेन की बताने के बाद। सो ओके प्राइमरी की एंड फॉरेन की को एक बार और हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि लास्ट क्लास कुछ डॉट रह गया था अभी भी। सो बेसिकली प्राइमरी की, सर, डाउट तो हमारा ऐसे भी क्लियर हो सकता है, लाइक हमें सीट्स अगर आपकी ये मिल जाती तो। ओके सॉरी, लास्ट क्लास आई वाज फॉरगेट टू share this sheet। ला, today लास्ट today इसके today पहले definitely मतलब today स्टार्ट। definitely I will share this content, don't worry। So ओके सर। primary की basically the data should be unique and not null भी होना चाहिए, मतलब null नहीं होगा। और आप जब यूज करो प्राइमरी की तो ट्राई करना जो डेटा है वो न्यूमेरिकल डेटा पे आप प्राइमरी की को यूज करो। ठीक है, नेक्स्ट है फॉरेन की। फॉरेन की इज जस्ट द reference of the primary key, you can say that।
ओके, सो लास्ट क्लास में आप लोग को एक नॉर्मल से एग्जांपल दिया था फ्लिपकार्ट का, ठीक है, कि फ्लिपकार्ट में सपोज आपने दो कॉलम बनाया, दो कॉलम सपोज बना हुआ है, एक नेम और एक एड्रेस का कॉलम, ठीक है। नेम में आपने नेम स्टोर किया, एड्रेस में आप किसी का एड्रेस स्टोर किए, ठीक है। ABC, नेक्स्ट है DEF। ओके, सपोज दो यूजर फ्लिपकार्ट पे रजिस्ट्रेशन करा लिए, ठीक है। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सिर्फ दो डेटा हमें चाहिए, नेम एंड एड्रेस, नेम एंड एड्रेस, दैट्स इट। सो जब आपने फ्लिपकार्ट पे रजिस्टर करा लिया नेम एंड एड्रेस दे करके, उसके बाद अब फ्लिपकार्ट के सर्विसेज को यूज कर सकते हो, ठीक है। यानी कि कोई एक पर्सन है जिसका जो नाम होगा वो अब कोई भी प्रोडक्ट को परचेस कर सकता है, राइट। लाइक ABC परचेस कर सकता है लैपटॉप, वंस अगेन ABC परचेस कर सकता है मोबाइल, नेक्स्ट DEF परचेस कर सकता है टीवी, चलो once again ABC try to purchase keyboard, okay. DEF try to purchase earbud, okay. सो सपोज मान लेते हैं इस तरह का डेटा अवेलेबल है और इस तरह का टास्क परफॉर्म हो रहा है, मान लेते हैं। यहाँ पे हो क्या रहा है एक्चुअली में, अगर आप देखोगे कि ये जो दो यूजर ने रजिस्ट्रेशन किया, अब ये दो यूजर ABC यूजर और DEF यूजर कोई भी प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट पे परचेस कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज उनका रजिस्ट्रेशन हो गया है। तो ये जो डेटा है, इस डेटा और इस टेबल को हम बोलते हैं, सॉरी ऐसे तो हम इस कॉलम को बोलेंगे प्राइमरी की, ठीक है। तो ये जो नेम है हमारा, अब ये हमारा प्राइमरी की हो गया, और यही जो नेम कॉलम का डेटा है वो दूसरे टेबल में आकर के फॉरेन की का काम करेगा। सपोज ये टेबल का नाम है हमारे पास यूजर, ठीक है। एक और हमारे पास टेबल है सेल्स, ओके। सपोज ये यूजर टेबल है, ये सेल्स टेबल है। सेल्स टेबल में यूजर का ही डिटेल लिखा हुआ है, लाइक यूजर, एक्चुअली सेल्स टेबल में एक चीज मिसिंग है, नेम एंड ADDR एड्रेस, ठीक है। यस, आई थिंक अब सही है, अब सही है, ओके। सो यूजर टेबल में जो नेम कॉलम है, इस नेम कॉलम को हम प्राइमरी की बोलेंगे, और सेल्स टेबल में जो नेम कॉलम है उस नेम कॉलम को हम फॉरेन की बोलेंगे। यही जो प्राइमरी की है, यही सेम डेटा दूसरे टेबल में रेफरेंस का काम कर रहा है, ठीक है। क्लियर गाइस? अगर अभी भी आपको समझ नहीं आ रहा है तो हम कोड के थ्रू इसे समझाएंगे, जहां पे अब आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। सो प्राइमरी की ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो भी डेटा आएंगे, पहली बात तो नॉट नल होगा नहीं, यानी कोई ऐसा यूजर होगा ही नहीं जिसने नाम ना लिखा हो रजिस्ट्रेशन करते समय, ओके। लाइक अगर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो आपको नेम लिखना कंपलसरी है, एड्रेस लिखना कंपलसरी है, ठीक है। और दूसरा यूनिक होना चाहिए, लाइक एक पर्सन ABC एक बार रजिस्ट्रेशन करा लिया, फिर से ABC रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकता, इट इज नॉट पॉसिबल। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी की। क्लियर? क्लियर गाइस? Okay, I यस। hope you understand the concept of primary key and foreign key, and I just explain these two things with the help of code. But before moving, what? Before moving to the, okay, ये 32 पेज में था। Before moving to the next topic, let's see auto increment. So basically auto increment क्या है? Automatically generate होता है आपका नंबर, ऑटोमेटिकली जनरेट। और ऑटो इंक्रीमेंट यूज करने के लिए प्राइमरी की का होना कंपलसरी है,
ओके, ऑटो इंक्रीमेंट होने के लिए प्राइमरी की का होना कंपलसरी है। सो लेट्स सी हाउ वी कैन अप्लाई दी ऑटो इंक्रीमेंट। सो आपने एक आईडी बनाया, ओके, सॉरी एक टेबल बनाया टीचर नाम से, उसमें आईडी बनाया, आईडी को इंटीजर दिया और उसको प्राइमरी की बना लिया और ऑटो इंक्रीमेंट लिख दिया, दैट्स इट। लिखने के बाद आपने नेम कॉलम बनाया, जीमेल कॉलम बनाया। ये करने के बाद एक्चुअली आई जस्ट वांट टू ड्रॉप दिस टेबल। ये टीचर टेबल को मैं ड्रॉप करता हूँ। ड्रॉप करने के बाद ताकि मैं इसका इम्पैक्ट देख सकूँ, यस, ये मैं क्रिएट कर दिया एक टेबल को जिसमें आईडी ऑटो इंक्रीमेंट है। अब हम आईडी कॉलम को लिख ही नहीं रहे हैं। अब आप देखोगे इंसर्ट इनटू टीचर, आईडी हम लिखे ही नहीं, सिर्फ नेम कॉलम दे दिए, जीमेल कॉलम दे दिए, वैल्यूज लिख दिए और उनका वैल्यूज स्टोर कर दिए। ठीक है, नेम एंड जीमेल। ओके, एक बार एग्जीक्यूट किए, 2 बार, 3 बार, 4 बार, सेम डेटा को मैं 4 बार एग्जीक्यूट किया हूँ, सेम डेटा आ जाएगा। बट इन प्लेस ऑफ आईडी यहाँ पे सेम डेटा नहीं होगा, यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंक्रीज होते हुए डेटा शो होगा, लाइक ID1, ID2, ID3, ID4। सो लेट्स सी ID1, 2, 3, 4। ओके, बाकी ये जो 4 डेटा है वो 4 डेटा हम 4 बार एग्जीक्यूट कर दिए, बेसिकली सर सेम डेटा था। मतलब हम्म, इंक्रीमेंट मतलब हमें आईडी रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली हमें उसका। इंक्रीज करता रहेगा। ओके, ओके सो ओके। हाँ, सो ये भी आपको अब ध्यान रखना होगा, जैसे लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि लाइक कौन सा कंस्ट्रेंट कब यूज करना है आपको ध्यान में रखना होगा। ध्यान कि रखना, यस नॉट सर। नॉट नल कंस्ट्रेंट आप कब यूज करोगे, व्हेन यू हैव टू यूज द नॉट नल। ओके, जब आपको कोई भी एक वैल्यू हो, कोई ऐसा कॉलम हो जो कंपलसरी हो यूजर का डेटा लेना, लाइक कोई भी डेटा हो सकता है, जैसे कि यूजर का नाम लेना कंपलसरी है। ठीक है, आप नाम नहीं रहेगा तो कैसे आप रजिस्ट्रेशन करोगे। सो कोई यस एक सर, ऐसा डेटा जो कि कंपलसरी है, उस कॉलम पे आप नॉट नल कंस्ट्रेंट का यूज करोगे। यूज करेंगे। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट थिंग, डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट के बारे में बताते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा जगह आप देखते हो कि जहाँ पे यूजर कभी कभी डेटा ना भी लिखे तब भी चले, तो वहां पे जब डेटा नहीं लिखा जाएगा, जैसे कि आज का डेट, मान लीजिए आपने कोई एक फॉर्म बनाया, फॉर्म का हम एग्जांपल दे रहे हैं, सिंपल सा फॉर्म का एग्जांपल, और आज का डेट, मतलब कोई पर्सन आज फॉर्म फिल करेगा, कोई कल फॉर्म फिल करेगा, कोई परसों फॉर्म फिल करेगा। ठीक है, तो वो डेटा, आज का डेट लिखना भूल गया, मतलब जो भी डेट फॉर्म का लिखना था वो भूल गया। तो क्या होगा, जैसे जैसे यूजर फिल करते जाएंगे जिस डेट में, उस डेट का ऑटोमेटिकली क्रिएट होता रहेगा डिफॉल्ट वैल्यू। ओके, या फिर आप समझो नेशनलिटी। ठीक है, लाइक इंडिया के लिए अगर कोई एप्लीकेशन आप बना रहे हो, तो आपको पता है कि सारे लोग अगर चूज करें या ना करें, सारे लोग, मैक्सिमम लोग इंडियन होंगे ही। अगर आपको पता है वो जगह पे, तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू में आप इंडिया सेलेक्ट करके चलते हो कि अगर यूजर डिटेल ना भी दे तो इंडिया सिलेक्टेड होगा, तो उस केस में आप डिफॉल्ट यूज करना है। ओके, सिमिलरली यूनिक कब यूज करोगे, तो यूनिक आप तब यूज करोगे जब आपको पता है कि इस कॉलम में जो डेटा है वो डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। नल हो जाए दैट इज ओके, यूनिक में नल का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। आपको अगर डेटा चाहिए कि नॉट नल भी हो और यूनिक भी हो, तो आपको दोनों कंस्ट्रेंट को यूज करना होगा। ठीक है, पर अगर यस सिर्फ सर। यूनिक के बारे में हम डिस्कस करें, तो यूनिक में आप जो डेटा इंसर्ट करोगे वो सारा का सारा डेटा यूनिक होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जीमेल कॉलम, अगर कोई कॉलम बनाते हो जीमेल का, तो आपको पता है कि जीमेल तो यूनिक होगा ही होगा हर एक यूजर का, तो वहां ऑटोमेटिक पे आप वो। यूनिक कंस्ट्रेंट को यूज यस कर सर। लोगे। इसके अलावा मोबाइल फोन है, ठीक है, मोबाइल फोन भी सबका यूनिक हो सकता है, तो वहां पे आधार भी आईडी। आप हाँ, आधार कार्ड, करेक्ट, पैन कार्ड, तो ऐसे ऐसे जगह पे आप यूनिक कंस्ट्रेंट का यूज करोगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका चेक। तो चेक कब आप यूज करोगे, जब आपको पता हो कि हमें कोई ना कोई कंडीशन देना है, कोई भी कंडीशन देना है, तो उस केस में आप चेक का यूज करोगे। लाइक कुछ ऐसा चीज बना रहे हो जहाँ पे जो सर वोटिंग के मेरे लिए पास एक एलिजिबल क्वेश्चन है। हैं वही वही यूजर आएंगे, तो आप ऐसा डेटा लोगे जिनका एज ग्रेटर देन 18 है। सर एक ठीक है, क्वेश्चन है मेरे। हाँ लाइक बताइए। मेरे पास दो यूनिक नंबर्स हैं सर, जो कि मेरे पास ही हैं ओके, सर।
और मैंने एक यूनिक नंबर गलत डाला है, जबकि मैं जानता हूँ कि दूसरा वाला सेम, मतलब उसके अकॉर्डिंग है। तो कैसे वो एक्सेप्ट करेगा और कैसे फाइंड आउट करेगा कि मतलब ये यूनिक है और या नहीं है? लाइक सर मेरे पास मैं दो नंबर है मेरे पास सर। आप डेटा बोल दो तो मैं बता देता हूँ। लाइक मेरे पास समझ लीजिए सर, मेरे पास एक दो कोई भी तीन कुछ भी और, बता दो, हाँ, एक दो कुछ तीन भी और रैंडम बता चार दो। पाँच छः, दो दो डेटा है, तीन तीन के पेयर में। 1 2 3 4 5 6, दिस इज दिस हाँ, वन डेटा, ये एक वन डेटा है। वन डेटा। हाँ सर। हाँ, उसके बाद दूसरा। सेवन, सेवन एट नाइन टेन इलेवन, ये ये एक दूसरा दूसरा डेटा पेयर है है। मेरा। तो सर ओके। अ, हम्म। मैं जानता हूँ कि ये पहला वाला डेटा सही है और मैं दूसरा डेटा डाल रहा हूँ, तो क्या इसको यूनिक वे में वो लेगा, यूनिक यूज करने एक्चुअली का? आप समझने का कोशिश करो, ये एक्सेप्टेड है। Yes, यूनिक sir. कहने का मतलब है, यूनिक कहने का मतलब है कि अगर आपने हाँ। लिख दिया 1 2, सपोज, तो 1 2 फिर से नहीं आएगा। यस सर। आप 1 3 लिख लो, 1 4 लिख लो। अगर 1 2 फिर से आ रहा है, यानी कि डेटा यूनिक कहाँ रहा है, यहाँ तो डुप्लीकेट हो गया 1 2 का। तो अगर आप ये एग्जाम्पल दे रहे हो कि एक डेटा हमारे पास है 1 2 3 4 5 6, और दूसरा डेटा हमारे पास 7 8 9 10 11, बोथ आर द यूनिक है यूनिक। सर ये। यस सर, यूनिक है ये। दोनों यूनिक है, दोनों अलग अलग डेटा है, और दोनों एक्सेप्ट हो जाएगा उस कॉलम में। अगर अगर सेम डेटा आप लिखने का कोशिश करते हैं, सेम डेटा, तो ये यूनिक हो गया, सॉरी ये डुप्लीकेट हो गया और इसे रिजेक्ट कर देगा। ओके, इसे रिजेक्ट कर देगा। Yeah. पहले वाले को रिजेक्ट नहीं करेगा, दूसरे वाले को रिजेक्ट करेगा, क्योंकि दूसरा वाला ही पहला का यूनिक है, सॉरी डुप्लीकेट है। ओके। ओके ओके सर। ओके सर, समझ क्लियर है। ठीक है। ओके, यूनिक, सॉरी, चेक हो गया। चेक हो गया ना, चेक में कुछ भी कंडीशन आप अप्लाई करना चाहो, कोई ऐसा डेटा चाहिए, कोई पर्टिकुलर डेटा चाहिए, कि हमें कोई एज ग्रुप का डेटा चाहिए, इस एज से इस एज के बीच में डेटा अगर होना चाहिए तो उसमें आप ले सकते हो। या हमें ऐसा डेटा देखना है जिसका पर्टिकुलर सैलरी, मतलब कोई एक सैलरी के रेंज में अगर आपको डेटा को इंसर्ट करवाना है, तो उस केस में आप चेक यूज करवा सकते हो। मतलब कोई भी कंडीशन देना है तो आप चेक कंस्टेंट का यूज करोगे। नेक्स्ट है ऑटो इंक्रीमेंट। तो ऑटो इंक्रीमेंट भी सेम है। कोई ऐसा जगह पे आप यूज करोगे ऑटो इंक्रीमेंट जहाँ पे डेटा ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो रहा है, ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो रहा है। लाइक 1 लाख डेटा आपको इंटर करना है, या 1 हजार डेटा इंटर करना है, सपोज 1 हजार डेटा इंटर करना है, तो बार बार आप सबका आईडी नहीं लिखना चाहते हो। आप एक नई कॉलम बनाना चाहते हो, एक ऐसा कॉलम आप नहीं बनाना चाहते हो जहाँ पे मतलब मैन्युअली तरीके से लिखना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6, दिस इज ए हेडेक। तो उन सारी चीजों को अवॉइड करने के लिए आप ऑटो इंक्रीमेंट यूज कर लो, वहां पे ऑटोमेटिकली डेटा मेंशन होता रहेगा, लाइक 1 2 3 4, जितना आप लिखोगे उतना डेटा मेंशन होता रहेगा। सो क्लियर गाइस, ऑल कंस्टेंट एक्सेप्ट प्राइमरी एंड फॉरेन। सर एक और क्वेश्चन है मेरा सर, हाँ पूछिए। यूनिक से सर। हाँ सर पूछिए, अगर यूनिक से। कोई आधार कार्ड है, तो वो तो पहले से हुआ, उसका इंटीजर सारा यूनिक होता है। अगर यूनिक है और इनवैलिड है तो वो एक्सेप्टेबल कर होगा इस सर इसमें, लाइक? सॉरी, मीन्स यूनिक एंड इनवैलिड, आई डोंट अंडरस्टैंड। लाइक सर यूनिक भी है और गलत है, तो वो एक्सेप्ट करेगा ना, क्योंकि यूनिक है तो एक्सेप्ट तो करना चाहिए सर उसको। सी, एग्जीक्यूट। गलत है या गलत नहीं है, ये तो आप, हाँ सर। ये तो डिसाइड करने का मैटर हो गया कि लाइक यस सर। कोई पर्सन अब गलत आधार कार्ड दे रहा है, तो इस सिस्टम को हाँ हाँ। कैसे पता कि ये आधार कार्ड गलत है? हाँ सर, गलत जब तक इस सिस्टम के पास पहले से आधार कार्ड का डिटेल ना हो। ना हो। यस सर। ठीक है, हो सकता मतलब है कि इनवैलिड भी रहेगा, यूनिक रहे तो एग्जीक्यूट करेगा इस चीज को, है ना? यूनिक में बस इतना आपको देखना है कि डेटा अगर डुप्लीकेट नहीं है तो हम्म। एक्सेप्टेड है, यस डेटा डुप्लीकेटेड है तो एक्सेप्टेड नहीं, दैट्स इट। सर। सर सिली क्वेश्चन था, लेकिन सर थोड़ा मुझे अजीब लग रहा था तो मैंने कुछ। कोई नहीं, कोई कोई इशू नहीं है।
आप पूछ सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको समझ में आ रहा है अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। सो अब हम देखेंगे प्राइमरी की एंड फॉरेन की। So we have less than 1 minute. So what we are going to do, we will meet after 7. I think 7:20 because it will take some time. So हम लोग ओ, 7:20 में, एग्जैक्ट 7:20 में मिलते हैं। ओके, 5 मिनट ओके ये सर, वीडियोस ओके सर, लोड होने में लगता है, तो एग्जैक्ट 7:20 में मिलते हैं। 7:20 में हम प्राइमरी की फॉरेन की पे डिस्कस करते हैं। ओके, ओके सर, ओके सर, ओके सर। ओके। ठीक है, ओके।